नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष केसरी आर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जिसको मैं चित्रों के माध्यम से आपको पूरी व्याख्या करके बताऊंगा। यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जितनी भी परीक्षाएं हैं, टीजी, टीपीजी, टीकला, डीएसएसबी, इन सब परीक्षाओं में ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इन प्रश्नों के साथ मैं जो उसके चित्रों के साथ व्याख्या है वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय और कुछ परीक्षाओं में प्रश्नों को चित्रों के माध्यम से पूछा जाने लगा है। आपको चित्र दिखाया जाएगा कि इसके बारे में आपको जानकारी रहनी आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं प्रश्न और प्रश्न के साथ व्याख्या और उस प्रश्न का चित्र। यथासंभव हमने सभी चित्रों को समावेश किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। यह आपका पहला प्रश्न आया है कि कीर्ति स्तंभ, जिसको परीक्षा में बहुत जगहों पे विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको गरुड़ स्तंभ इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। विक्ट्री टावर, आप इसको विजय स्तंभ भी कह सकते हैं। कहीं कहीं पे कीर्ति स्तंभ आता है। अभी इसको हम आगे आपको बताएंगे कीर्ति स्तंभ के बारे में। इसमें ऑप्शन जो देख लीजिए, बीजापुर, जयपुर, ग्वालियर कि चित्तौड़गढ़। यहां पर आपके सामने ये जो इस विक्ट्री टावर की इमेज दिखाई दे रही है, ये बहुत ही बड़ा शानदार स्ट्रक्चर है। ये कहां पर स्थित है? आपका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा डी, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ कहां पर है? आपका भारत के राजस्थान नामक राज्य में आपका यह स्थित है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या आपका बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। ये बहुत, इसमें आप जो भी प्रश्न हैं, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपको सब इससे एक साथ कवर हो जाएगा। ये उसके बारे में हमने कुछ व्याख्या आपके सामने ले आए हैं। यह इससे बनाए हैं मेवाड़ के नरेश महाराणा कुंभा ने, जो ये विजय प्राप्त किए थे। सारंगपुर की एक लड़ाई थी जिसमें विजय प्राप्त किया था इन्होंने महमूद खिलजी के विरुद्ध। उसी की लड़ाई के जो विजय थी, उसी के विजय स्मारक के रूप में इसका निर्माण प्रारंभ कराया गया 1440 में और इसका निर्माण पूर्ण हुआ 1448 ईस्वी में। बच्चों इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह में कौन सा महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यही आपका जो कीर्ति स्तंभ है, विक्ट्री टावर, यह आपके राजस्थान पुलिस, आरआरबी में कई बार पूछा गया, राजस्थान परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न। तो राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक के चिन्ह के रूप में यह विक्ट्री टावर है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है, इसी विक्ट्री टावर को, तथा हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, मतलब जहां पर ढेर सारे हिंदू देवी देवताएं आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। अजायब घर माने चिड़ियाघर जिसको कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मानते हैं कि वहां पर बहुत सारे देवी देवताओं का आपको सबको वहां पे दर्शन मिल जाता है। इसे गरुड़ ध्वज भी कहते हैं तथा विष्णु स्तंभ। तो ध्यान दें बच्चों, इसके बहुत कई नाम हो गए हैं। कीर्ति स्तंभ, विक्ट्री टावर कहा ही जाता है, साथ में भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, गरुड़ ध्वज तथा विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। अगर इसमें प्रारंभ पूछे तो आप लोग लिखिएगा 1440, और कब पूर्ण हुआ था? तो 1448 ईस्वी में यह पूर्ण हो गया था। यह जो टावर है, मीनार है, भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रश्न पूछा जा सकता है किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को। यह मीनार 122 फीट ऊंचाई है इसकी। ध्यान रखिए, ऊंचाई 122 फीट। अगर मीटर में पूछेगा, कई कई मीटर पूछता है, तो 37.19 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कितने मंजिलों में है? बहुमंजिली है। यह आपका 9 मंजिलों में विभक्त है। 9 मंजिलों में ये पूर्ण है। चित्तौड़ के शासकों के जीवन के उपलब्धियों का विस्तृत कमवार लेखा जोखा, वहाँ पे चित्तौड़ के जितने भी शासक रहे हैं उनके जीवन की सभी महत्वपूर्ण चीज़ें
क्रमवार लेखा जोखा सबसे ऊपरी मंजिल मतलब 9वीं मंजिल पर उल्लेखित है। यह भी आपका प्रश्न बन सकता है, जिसे राणा कुंभा की सभा के विद्वान अत्रि ने लिखना शुरू किया था। ये अत्रि के द्वारा लिखा गया था और जिसका उल्लेख 9वीं मंजिल पर है, तथा उसके बाद इनके पुत्र महेश ने इसको पूरा किया था, पूरा लेखन। इस मीनार के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि इसके सूत्रधार कौन है, वास्तुकार कौन है, किसने बनाया था। तो इसके वास्तुकार हैं जैता तथा इनके पुत्र नापा, पूजा और पोमा, ये सब ने मिलकर इसको बनाया था। और इन सब के नाम जो है 5वीं मंजिल पर इसी मीनार में, इसी विक्ट्री टावर की 5वीं मंजिल पे इसके वास्तुकार जो है जैता और उनके तीनों पुत्रों का नाम भी है। अगला प्रश्न आप देखिए, द डिसेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला बच्चों, ये कई बार आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। द डिसेंट ऑफ गंगेस, हिंदी में गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहां पर स्थित है? और महाबलीपुरम, अजंता, सारनाथ, गंगोत्री। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दक्षिण भारत में स्थित महाबलीपुरम। आइए इसकी हम लोग पूरी व्याख्या देखते हैं। और बच्चों यहां पर साथ में आपको इस प्रश्न के साथ ये चित्र दिखाई दे रहा है, यही गंगा अवतरण का चित्र है। ये आपका जो है गंगा अवतरण का पूरा इमेज दिखाई दे रही है। गंगा अवतरण, यहाँ पर हाथी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवता, और यहाँ पर सर्प, और यहीं पे गंगा अवतरण का मूर्तिकला बनी है जो रिलीफ रूप में है। अब इसकी व्याख्या बच्चों देखिए, द डिसेंट ऑफ गंगेस, गंगा अवतरण जो है इसको रिलीफ का आशय होता है जो उभरी हुई आकृति हो, जैसे सिक्के पे जो उभरी जो लोहे कॉइन होते हैं, सिक्के वगैरह, उसमें जो आकृति दिखती है वो रिलीफ बोली जाती है, उभरी हुई। यह महाबलीपुरम में तमिलनाडु में स्थित पल्लव राजवंश, किस राजवंश में बनाया गया था? पल्लव राजवंश के अंतर्गत प्राचीन शहर मामल्लपुरम, जिसे नरसिंहवर्मन प्रथम के नाम पर मामल्ल के रूप में भी जाना जाता है। महाबलीपुरम तमिलनाडु के कांजीपुरम जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है ये? महाबलीपुरम तमिलनाडु के कांजीपुरम। 7वीं शताब्दी के इन पल्लव स्थलों को, जिन्हें महाबलीपुरम के स्मारक समूह के रूप में जाना जाता है, इसे सन 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। गंगा अवतरण रिलीफ मूर्तिकला का विषय वस्तु भगीरथ की तपस्या है, जिसमें 2 विशाल शिलाखंडों पर अर्जुन की तपस्या या भागीरथ की तपस्या को उकेरा गया है। तो ये इसके बारे में पूरी जानकारी आपको कि कहां पर है। तमिलनाडु के मामल्लपुरम, कांजी जिला आपका कांजीपुरम है, और 7वीं शताब्दी में के शासकों ने, और 1984 में इसको विश्व धरोहर सूची के रूप में स्वीकार किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी रहेगा। रॉक गार्डन, ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है, और इससे संबंधित जो चीजें हैं आपके सामने हम ले आ रहे हैं। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? बेंगलोर में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में। आपने गेस कर लिया होगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन। और आपके सामने उसकी इमेज दिखाई दे रही है। यह एक वेस्ट मटेरियल से बनाया गया था, जो भी चीजें थी वेस्ट मटेरियल उसको सब लेके, चूड़ी, कांच, पत्थर इत्यादि के माध्यम से, ये आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये आपका चित्र, उसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं बच्चों। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ को 3 राज्यों की राजधानी कहा जाता है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य है। तो यहाँ पर ये 3 राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ पर स्थित है। इस जो रॉक गार्डन है, रॉक माने चट्टान, पत्थर, इसे नेक चंद का रॉक गार्डन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण
श्री नेकचंद सैनी ने किया था। अब कुछ नेकचंद के बारे में। नेकचंद का जन्म पाकिस्तान के बेरिया कला में 15 दिसंबर 1924 को और मृत्यु 12 जून 2015 को हुई। चंडीगढ़ में जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तब नेकचंद सड़क निरीक्षक के पद पर नियुक्त थे। उनको देखा जगह और उन्होंने उस जगह पर इस सबको बनाने का प्रयास किया। नेकचंद ने टूटे फूटे सामान, बेकार पड़ी वस्तुओं का छोटा सा गार्डन बनाया। धीरे धीरे उन्होंने इसको विस्तार किया। यह सुखना झील के निकट स्थित है। यह भी परीक्षा में आ चुका है। सुखना झील के निकट यह उद्यान कूड़े करकट, सिरामिक, प्लास्टिक की बोतलें, पुरानी चूड़ियां, टाइल आदि से बनाया गया है। सन 1984 में नेकचंद को कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण ले आए हैं। ये आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं एक कलाकार जिनके भाई प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं हमारे देश के। किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? अंजलि इला मेनन, नागजी पटेल, अवतार सिंह पंवार, सतीश गुजराल। ये जो चित्र आपको दिख रहा है बच्चों, ये है सतीश गुजराल का। सतीश गुजराल के भाई इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सतीश गुजराल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें कई बार प्रश्न आ चुके हैं। समकालीन कला के महत्वपूर्ण कलाकार हमारे देश के हैं ये। इनमें कई बार प्रश्न बन चुके हैं। सतीश गुजराल 25 दिसंबर 1925 26 को इनका जन्म हुआ और सन 2020 में इनकी मृत्यु हुई। यह भारतीय पेंटर, स्थापत्यकार, म्यूरलिस्ट, कलाकार, ग्राफिक डिजाइनर, लेखक तथा वास्तुकार थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल इनके बड़े भाई थे। सतीश गुजराल की जो शिक्षा है वो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर, उसके बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई, एलएसयू नेशनल डिजिटल आर्ट्स मेक्सिको में इन्होंने अपना अध्ययन किया। इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। सतीश गुजराल बचपन में ही एक दुर्घटना के कारण से इनको चोट लग गई और यह मूक और बधिर हो गए। इनके जो महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला हैं वो है मोहनजोदड़ो संस्कृति, यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। आंधी के साथ, मॉर्निंग मशीन, अंत का आरंभ, जश्न आज़ादी, प्लेमेट्स, खिलाड़ी और मातम विलाप। ये भी एक बार परीक्षा में आ चुका है। मातम की किसकी महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला है। हीरो, डिसोल्यूशन, द सेलिब्रेशन सतीश गुजराल के प्रमुख चित्र हैं। साथ में देश और विदेश में इनके बहुत सारे म्यूरल बने हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे दूतावासों में इनके द्वारा बनाए गए म्यूरल और स्कल्पचर, साथ में ही जो भी वहाँ पर स्थापत्य हैं, पूरी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी इनके द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, सिस्टीन, जिसको सिस्टाइन चैपल भी कहते हैं, सिस्टीन या सिस्टाइन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण, राफेल, लियोनार्डो विंची, माइकल एंजिलो, कांस्टेबल। ये आपके सामने उसी का चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र है आपका सिस्टीन चैपल की छत पे बनाया गया था, जिसको बनाया है, सही उत्तर आपका लियोनार्डो विंची। ये आपका सही उत्तर है। अब इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। सिस्टीन या सिस्टाइन चैपल का जो चित्र है यह माइकल एंजिलो के द्वारा 1508 से प्रारंभ हुआ था और 1512 के मध्य में बनाया गया था। इसमें फ्रेस्को माध्यम से रंगों को लेप करके चित्रण को प्रयोग किया गया है। छत के बीच में उत्पत्ति की पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस, ये प्रश्न आ चुका है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बुक ऑफ जेनेसिस के 9 चित्रों को चित्रित किया, जिसमें आदम की उत्पत्ति, द क्रिएशन ऑफ आदम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कुल कितने चित्र हैं? 9 चित्र हैं, जिसमें से क्रिएशन ऑफ आदम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध
है। यहाँ पर भित्ति चित्र भी बनाए गए हैं जो एंजिलो के द्वारा, माइकल एंजिलो के द्वारा चित्रित हैं। सिस्टीन चैपल, ऑस्टोपोलिक पैलेस, वेटिकन सिटी में पोप का आधिकारिक निवास है, वेटिकन सिटी। और बहुत ही प्रसिद्ध चैपल माने चर्च है जहां पर यह चित्र बनाया गया है, सिस्टीन चैपल की छत पर। जो वीडियो यहां तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अन्य तक जरूर शेयर करिएगा। आगामी वीडियो हम और अच्छे प्रश्न ले आएंगे जिसमें सभी प्रकार के आपके प्रश्न चित्र के साथ रहेंगे और पूर्ण व्याख्या के साथ रहेगा, जिससे आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत न हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।